अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जैसा कि आपने देख लिया है कुछ पार्लर सीक्रेट हाइलाइटर हैक्स के बारे में। क्योंकि देखिए घर में भी वही प्रोडक्ट हमारे पास होती हैं, बट हम कभी किसी इवेंट पे ज़ाहिर है पार्लर से मेकअप करवाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने घर में मेकअप किया, वही प्रोडक्ट यूज़ की, मगर हमारे पास घर में वो रिज़ल्ट नहीं आया जैसा हमारे पार्लर के उसमें आता है, एकदम वाव वाला रिज़ल्ट आता है, तो घर में हमें वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होता। क्योंकि पार्लर में कुछ ऐसे सीक्रेट हाइलाइटर है, हर प्रोडक्ट के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको वो लोग यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से उनके रिजल्ट इतने ज़बरदस्त आते हैं। अब जैसे मेकअप में सबसे ज़्यादा हमें हाइलाइटर को पसंद किया जाता है कि हमारा फेस एकदम ग्लो हो, चमकता हो, 440 वोल्ट के बल्ब रोशन हो, और जब लाइट पड़ती है तो वो हमारे हाइलाइटर पार्ट जो होते हैं वो चमकते हैं, ग्लो आती है, उनमें शाइन आती है। इसी वजह से हाइलाइटर को इतना पसंद किया जाता है। बट हमारे घर में हाइलाइटर में अच्छे हाइलाइटर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, ब्रांडेड। बट इतना बजट, अगर किसी ने पार्लर भी शुरू किया है तो उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो स्टार्ट में ही ऐसी प्रोडक्ट ले सके, या घर में कोई, हम सबको मेकअप का शौक होता है, सब इस तरह की प्रोडक्ट कुछ लेके रखते हैं घर में, मगर उनको इस तरह का इस्तेमाल का तरीका नहीं आता, कि ऐसे रिजल्ट नहीं आते। तो आज हम ऐसे ही कुछ सीखेंगे कि इन्हीं आम नॉर्मल प्रोडक्ट से हम हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसा रिजल्ट या पार्लर जैसा रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, हम आम कॉस्मेटिक्स लोकल मार्केट में कहीं भी जाएं तो इस तरह की 5 कलर पैलेट, 7 कलर पैलेट हमें आम किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाती है। ये अफोर्डेबल भी है, जबकि अब ब्रांड्स के लिए एक सिंगल हाइलाइटर भी वो बहुत एक्सपेंसिव आता है। तो ये अफोर्डेबल प्राइस में हमें 5 या 7 हाइलाइटर की पैलेट मिल जाती है। अब जैसे ये देख लें, ये 7 हाइलाइटर पैलेट है, इसमें 7 कलर है। तो हम अभी इसी पैलेट को पूरी वीडियो में यूज़ करके इसी से, इन्हीं हाइलाइटर से हम अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। हम इसको देखेंगे कि सिंगल भी इनके कैसे रिजल्ट हैं, और जब हम अपने हैक यूज़ करेंगे तो फिर इनका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त हो जाता है, हम वो भी देखेंगे। अब इसमें हाइलाइटर आप देखें, जैसे ये सिल्वर हाइलाइटर है, ये गोल्डन, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। या फिर जब हम सबसे ज़्यादा जो हाइलाइटर पसंद किया जाता है ना, वो होता है जब हम सिल्वर और गोल्डन को मिक्स कर देते हैं, तो ये डल गोल्ड या ये वाइट गोल्ड, सिल्वर गोल्डन, इसमें दोनों मिक्स हैं, ये जो शेड बनता है ये सबसे बेस्ट होता है। फिर ये पीच है, जैसे काशी के मेकअप में पिंक हाइलाइटर उसको पसंद किया जाता है, तो ये पिंक है, ये कापर है, पीच है, ये सारे शेड है। तो हम इन्हीं सब हाईलाइट कलर को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी आपको मेकअप हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स, पार्लर से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमें अपने फेस को ना ग्लोई बनाना होता है, कि हमारी वो जो फाउंडेशन भी लगाते हैं तो हमारी फाउंडेशन एकदम से ग्लो कर रही होती है पार्लर की, जबकि वही फाउंडेशन हम घर में लगाएं तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। क्यों? अच्छा, हम जब स्किन को प्रिपेयर करते हैं हम डायरेक्ट तो फाउंडेशन नहीं लगाते। सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है, हम क्लींजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। अब आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है, चाहे समर है चाहे विंटर है, मॉइस्चराइजर तो हमें लाजमी लगाना है, बस उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। ये मैंने अपनी स्किन केयर की वीडियो में बहुत डिटेल से पहले भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो, जो ब्रांड्स मैं दिखा रही हूँ ज़रूरी नहीं है आपके पास यही प्रोडक्ट और यही ब्रांड्स हो। आपको के पास कोई भी किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट हो, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, आप उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके पास सबसे आम नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो तकरीबन मेरे ख्याल में हर घर में होता है वो है पॉन्ड्स का। आपके पास वो है, आप वो ले लें। आपके पास ये इस तरह का कोई और भी किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइजर है वो ले लें। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह के छोटा सा ये कंटेनर, या किसी भी क्रीम वगैरह की खाली हो जाती है उनका ये ऊपर का लीड कवर जो होता है वो होता है, कुछ भी ले लें। पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की डिबिया ना पार्लर में खाली हो जाती है, बड़ा लेते हैं, तो ये बहुत काम आती हैं, तो हम अपने हैक्स में इसको यूज़ करेंगे। हमने अपने फेस के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लेना है इसका, और इसमें से हम शुरू करते हैं पहले सिल्वर हाइलाइटर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आप इसका ना ये देखें, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है इसका ऐसे जो हमने लगाया, तो इसका शेड आप देख करें सिल्वर हाइलाइटर का ये आता है। अब हम इसको इस मॉइस्चराइज़र में ऐड करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे हमें बढ़ जाता है। हम फिंगर से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा अजीब सा लगता है, आकवर्ड सा, या इस तरह के जो हमारे मेकअप में ब्रशेज होते हैं, सपूली ब्रश, तो इससे हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें कितनी ग्लो चाहिए, कितना हाइलाइटर हमें चाहिए, हम इसको ऐसे क्रश करेंगे और इसमें इसको मिला देंगे। फिर हम अपनी इसकी ब्रश की, किसी भी ब्रश से इसको हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे, या आप इस तरह का ये मिक्सिंग ब्रश ऐसे भी कोई यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको ब्रश की बैक साइड से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आप इसको ब्रश से ऐसे लेंगे, और अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, वाह, इसकी शाइन चेक करें, इसका रिज़ल्ट कितना अमेजिंग, कितना बढ़ गया है। और ये बिल्कुल क्रीम की तरह, क्योंकि देखिए पाउडर हाइलाइटर जो होते हैं ना
ये हम इसमें पाउडर हाइलाइटर को लिक्विड हाइलाइटर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड हाइलाइटर जैसे आइकॉनिक है या और ब्रांड के बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो हम इन्हीं कोई लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाउडर हाइलाइटर जो होते हैं कुछ टाइम के बाद उड़ जाते हैं, जबकि क्रीमी जो लिक्विड हाइलाइटर है ये स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्राइडल को लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए होता है, पार्टी मेकअप भी हमें अच्छा करना है कई घंटों तक, तो फिर वो क्रीमी इस तरह के हम लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ये स्किन में अच्छे से ना एब्जॉर्ब हो जाएगी इस तरह से ब्लेंड, और बिल्कुल क्रीमी इतना प्यारा इसका बटरी टेक्सचर है। और इसकी शाइन आप देखें, दोनों में डिफरेंस आपको कितना फ़र्क अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। हमारा फिर इसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा पूरा फेस ही इसी तरह ग्लो करेगा, ये शाइन नीचे से नज़र आएगी। और अगर आप इसमें ऐसे पूरे फेस पे नहीं लगाते तो जब हम मेकअप कर लेंगे तो हम अपनी बोरो बोन को, चीक बोन को, नोज़ को, चीक को हाईलाइट करेंगे, तो फिर वहाँ पे भी हम इसको सिंपल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अभी हम हैक नंबर 2 देखते हैं कि हमारा हैक नंबर 1 था, अब है हैक नंबर 2। अगर आपने मॉइस्चराइज़र में इसको किसी भी हाइलाइटर को मिक्स नहीं किया, मॉइस्चराइज़र के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमर। हम प्राइमर ले लेते हैं। आपके पास किसी भी ब्रांड का कोई भी प्राइमर हो, जैसे मेरे पास ये रिवाज का प्राइमर है, मुसरत मिसबा का प्राइमर है, आपके पास कोई भी प्राइमर है, आप इसमें से किसी भी ब्रांड का कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। अच्छा, हम इसमें ये भी डाल सकते हैं, बट मैं ना इसमें ये मुसरत मिसबा का प्राइमर डालती हूँ, सिल्क प्राइमर। अब हम देखें सिल्वर के साथ, अब ज़्यादा हम इसके बाद हम यूज़ करते हैं हाईलाइटर गोल्डन या सिल्वर गोल्डन। चलिए सिल्वर गोल्डन को बनाते हैं। ये डल गोल्ड जो होता है, जिसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों शेड मिक्स हैं, तो आप इसका ये ऐसे सिंगल स्वैच देखें, ये आता है इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये है। अब हम इसको प्राइमर में मिक्स करके फिर हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। हम इसमें अपने फेस के अकॉर्डिंग, जिससे हमारे पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे और फेस में शाइनिंग भी आ जाएगी, थोड़ा सा हम अपने फेस के अकॉर्डिंग, जितना हमें एक फेस के लिए चाहिए इतना हम इसमें प्राइमर लेंगे। और फिर अब हम इसमें ये सिल्वर गोल्डन जो हमने डल गोल्ड या वाइट गोल्ड जो होता है, ये हाइलाइटर हम क्रश करके तो इसमें मिला देंगे जितना हमें चाहिए। या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी शाइन चाहिए, कितना आपको ग्लो चाहिए। ये हम इसमें मिक्स करेंगे प्राइमर में, इसके साथ इसको अच्छे से। ये आप इसमें और प्राइमर भी ऐड कर सकते हैं, पर प्राइमर ज़्यादा ऐड ना करें, वरना फिर आपकी बेस स्लिपरी होगी, वो फट जाएगी। ज़्यादा हो गया ऑयल, चिकनाहट, तो ज़ाहिर है उसी से हमारी बेस फिर फट जाती है। अब आप ये देखें इसका रिज़ल्ट, वाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट हमें हासिल हुआ है। इसको देखें और इसकी शाइन चेक करें, ज़बरदस्त एकदम, वाओ, बूम डॉट कॉम रिज़ल्ट हमें हासिल हुआ है। और ये बड़े आराम से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। फिंगर से चीक्स पे लगाएं, ब्रो बोन पे लगाएं, नोज़ पे लगाएं। ठीक है, तो ये था हमारी टिप नंबर 2 या हैक नंबर 2। अब हम अपना हाथ साफ कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं, टिप नंबर या हैक नंबर 3 की तरफ। मॉइस्चराइज़र हो गया, पर अच्छा अब ये देखें, अब आगे आ रहा है समर। एक तो समर में हम समझते हैं कि हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग कहते हैं समर में प्राइमर नहीं लगाना चाहिए। तो समर में भी हम मॉइस्चराइज़र करेंगे, बस ना हम, क्योंकि जिनकी स्किन भी हमारी सबकी स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाती है और समर में आके वो ऑटोमेटिकली ऑयली हो जाती है, तो हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, बट उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। ये मैंने अपनी स्किन केयर की वीडियोज़ में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो मॉइस्चराइज़र हम लगाएंगे तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल। ये सबसे बेस्ट समर में मॉइस्चराइज़र भी है और ये प्राइमर का भी काम करेगा, पोर्स को भी मिनिमाइज़ कर देगा, तो हमारे दोनों काम इसी से हो जाएंगे। और साथ ही हमारे हाइलाइटर के इफेक्ट को भी 10 गुना बढ़ा देगा, बूम डॉट कॉम रिजल्ट देगा। कैसे? जैसे अगर आपको पसंद है ना, हम गोल्डन से कर लेते हैं। गोल्डन हाइलाइटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो ये गोल्डन है। आप देखिए इस गोल्डन का जो ओरिजिनल स्वाच है अपना, वो ये आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेंगे, किसी भी आपके पास लीफ में जो आती है वो, किसी जार में हो, जैसी भी एलोवेरा जेल हो, जोन सी भी, आपने थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी है और इसी तरह इसमें क्रश करके हम अपना गोल्डन हाइलाइटर क्रश करके तो इसमें मिक्स कर देंगे, हम मिला लेंगे। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपको एलोवेरा जेल कम लगे तो आप इसमें दोबारा से और भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। इसको मिक्स करें और अब आप इसका रिज़ल्ट, शाइन, ग्लो चेक कीजिएगा गोल्डन की।
कि मतलब बारात वगैरह में ज़्यादातर गोल्डन हाईलाइटर लगाते हैं ना, क्योंकि ड्रेस पे गोल्डन काम होता है, ब्राइड के भी और पार्टी वेयर में भी ज़्यादातर यही होता है। तो अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, वाह, ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर शाइन इसमें और इसमें डिफरेंस देखें। और ये बड़े आराम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पूरे फेस पे लगाएं, पूरा फेस ग्लो करेगा। हाईलाइटिंग पार्ट्स पे लगाना है, ब्रो बोन पे लगाना है तो वहाँ लगाएं। और इसकी शाइन आप देखें, ज़बरदस्त। फिंगर से इसको ब्लेंड करें, थोड़ी देर इसको ड्राई होने दें और फिर आप इसका रिज़ल्ट चेक करें कि एकदम वाह वाला रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, हैक नंबर ये हमारा 3 हो गया। अब हम एक और हाइलाइटर हैक चेक करते हैं, हैक नंबर 4। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपने इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, किसी भी चीज़ में आपने अपने हाइलाइटर को मिक्स नहीं किया, पाउडर आपने अपनी बेस वगैरह सब बना ली, ब्लशान लगा लिया। अब हम आखिर में क्या करते हैं, मेकअप फिक्सर स्प्रे करते हैं। आपके पास ये मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर सब मेरे ख्याल में ये सबके पास होता है, ये ना हो किसी भी ब्रांड का मेकअप फिक्सर सबके पास होता ही है। ये मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब बेस वगैरह बना ली, सब कुछ कर लिया, अब हमें हाईलाइटिंग पार्ट्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने जो हमारा हाईलाइटर यानी ये फ़ैन ब्रश होता है ना, इस पर हम इसका मेकअप फिक्सर का स्प्रे कर लेंगे। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरह का फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं, तो हम इसको इसके अंदर डिप कर सकते हैं, ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं हम, जिस तरह से भी आपके पास जो भी ब्रश हो या जिस तरह से भी आप करना चाहें। अब हम इसमें करते हैं पीच हाइलाइटर। जैसे काशी के मेकअप में पीच हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ होता है। जो आपको पिंक पिंक मेकअप चाहिए तो आप ये देखें, ये पिंक का ओरिजिनल स्वाद ये ऐसा आ रहा है, ये इस फॉर्म में आता है पिंक। बट जब हम इसे हाइलाइटर, इस पर मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लेंगे और इसको हम ब्रश पे ऐसे हाइलाइटर लगाएंगे और फिर हम इसे लगाएंगे, तो फिर आप इसका रिज़ल्ट और शाइन चेक करें तो इसकी शाइन आपको एकदम बढ़ जाएगी। डिफरेंस देखें, ये देखें। आप अपने ब्रश पे भी इस तरह स्प्रे कर सकते हैं। फेस पे स्प्रे करेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर है। तो बेहतर है आप या तो ब्रश को इसमें गिल्ला कर लें या अपने हाइलाइटर ब्रश पे स्प्रे कर लें। ये देखें, वाह, इसकी शाइन चेक करें और इसकी शाइन और ग्लो देखें, ज़बरदस्त। ठीक है, ये हो गया हमारा मेकअप फिक्सर से। अब अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है ना, तो रोज़ वाटर तो ये हर घर में हर किसी के पास होता ही है, पार्लर हो ना हो, जब भी ये हमारे पास सबके पास घर में अवेलेबल होता है। तो मेकअप फिक्सर की जगह यही काम आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे ये हम कापर में देख लेते हैं, ये कापर का हाइलाइटर अगर हम कापर शेड में देखें तो इसका ओरिजिनल स्वाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हम अपनी वही हैक करते हैं कि हम लेते हैं ये रोज़ वाटर, इसको हम अपने इस ब्रश पे स्प्रे करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं अपने इस कलर पे स्प्रे कर दें और फिर अब इसको इस पे रब करें और फिर अब हम इसको लगाएंगे। तो अब आप इसका रिज़ल्ट ग्लो और शाइन देखें, इसमें डिफरेंस देखें और इसकी शाइन चेक करें। 10 गुना इसका रिज़ल्ट इससे। ये मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई और बेस वगैरह भी कुछ नहीं लगी, इसीलिए ऐसा लग रहा है कैमरे की राइट में, बट रियल में ये इसका ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप करके देखें तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है, रोज़ वाटर भी नहीं है, तो यही काम आप सिंपल वाटर से भी कर सकते हैं कि वाटर में पानी का स्प्रे करें या पानी में उस ब्रश को ऐसे गिल्ला करें और फिर इसके ऊपर से हाइलाइटर लेके लगाएं, तो भी आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। बट रोज़ वाटर या मेकअप फिक्सर, इनमें से कोई चीज़ हर घर में होती ही है, हर किसी के पास मेरा ख्याल में होती ही है। आखिर में एक और आपके साथ हैक नंबर 5 इसका शेयर कर लेती हूँ कि जैसे हाइलाइटर के लिए हम ये वाला इस तरह का फ़ैन ब्रश यूज़ करते हैं। अब अगर घर में हम किसी के पास इस तरह के सारे ब्रश नहीं है, अभी पार्लर है, आपने नया काम शुरू किया है, आपके पास इतना अभी सारे ब्रशेज आपके पास नहीं है, इतना सामान नहीं है, या आप घर में हैं और इस तरह के ब्रश पाओ, ये ब्लशान पाउडर ब्रश, ज़ाहिर है फिर ये तो होते ही है ना सबके पास, ये ब्रश तो होती हैं। तो आपके पास ये ब्रश है या ये ब्रश है, तो आप इसी को ही अपने इस तरह के इस फ़ैन ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से आपने करना है, ये आपने इसको ऐसे फैलाना है, इस तरह से आपने इसको फैलाना है इसी फॉर्म में। इसकी देखें, ये इसकी शेप इसी शक्ल में आ गई। अब हमने इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए हम कोई भी ये हेयर पिन लेंगे, बॉबी पिन, और इसके दरमियान में हम इसको पिन को ऐसे लगा देंगे। अब ये आ गई। अब हम ना इसके ऊपर हम मेकअप फिक्सर भी स्प्रे कर सकते हैं, जो भी हमने ट्रिक इस्तेमाल करनी हो, पानी से गिल्ला करना हो, रोज़ वाटर भी। इसके अलावा अब मैं आपको एक नई चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम घर में तो एक ही सिंगल हाइलाइटर लगा लेते हैं, या तो हमारे पास एक ही हाइलाइटर होता है सिंगल जो मिलते हैं,
ये इस तरह की कोई पैलेट भी होता है, उसमें से कभी हमने सिल्वर लगा लिया, कभी गोल्डन लगा लिया, कभी पीच लगा लिया। बट जब पार्लर में से हाइलाइटर होता है तो उसकी ग्लो शाइन ही और होती है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसका कलर ही अलग होता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सारे कलर को ना मिक्स कर देंगे। हम अपने इस ब्रश को तमाम ब्रश पे इस तरह से फेरेंगे और फिर हम इसे लगाएंगे तो आप देखें सारे कलर, ये देखें, वाह, सारे कलर मिक्स हो गए, एक बिल्कुल ही नया कलर बन गया। और इसकी शाइन और ग्लो आप देखें कितनी ज़बरदस्त है, क्या शाइन और ग्लो है इसकी, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये काम हम इस ब्रश से भी कर सकते हैं। इस तरह का ब्रश हो ना आपके पास, ये छोटा इस तरह का ब्रश हो तो यही काम, इसी ब्रश को भी ऐसे करके इसमें भी इसी तरह पिन लगा के और ये सारे ब्रश पे हम इससे भी हम ऐसा ही काम कर सकते हैं। ये देखें, इससे भी हमें ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, फैन ब्रश जैसे हाइलाइटर और इसकी ग्लो शाइन और सारे कलर मिलके एक नया ही बूम डॉट काम कलर बन जाएगा। तो उम्मीद है आपने इन हैक्स को ट्राई करना है, फिर बताना है आपको कैसे रिजल्ट मिले। तो उम्मीद है आपकी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरा चैनल अभी छोटा है, मेरी इतनी बड़ी आवाज़ नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि कल एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब सिखाते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने शायद उनको देखा भी होगा। उनका नाम है साहिर रिंद, ठीक है। उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो यूट्यूब पर जो इस वक्त व्यूज़ लेने के लिए बेगैरती और बेहयाई कहना चाहिए, उसके लिए क्या लफ्ज़ बोलना चाहिए कि लोग वैसे के लिए डॉलर के व्यूज़ के लिए इतने अंधे हो चुके हैं लालच में कि उनमें पाकिस्तानी माशरे का जो हाल है, हमारी नई नस्ल का, हम अल्लाह ही हाफिज़ है। तो उन्होंने कल जो वीडियो बनाई है ना, मैं उनके साथ हूँ। साहिर भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने इतनी ज़बरदस्त स्टैंड लिया है, इतनी वीडियो बनाई। और लोगों को, बड़े लोगों को भी चाहिए जिनके बड़े चैनल है कि वो आगे आएँ, उनका साथ दें, यूट्यूब से इसको ख़त्म करवाएं, ठीक है। अच्छी वीडियो, अच्छे कंटेंट्स को आगे लाएं ताकि इस तरह के लोगों को यूट्यूब से निकाल लें, ताकि हमारी अगली नस्ल का कुछ तो बेड़ा गर्क होने से बच सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।